आप देख रहे हैं ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट हिंदी, जहां गुजरात ने भाई रिएक्ट किया तो ओए होए 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 क्या रिएक्ट किया। दिल्ली के बाद उस हार के बाद क्या रिएक्शन दिया गुजरात टाइटंस और हार्दिक पांड्या ने। राजस्थान रॉयल्स को उन्हीं के घर पे जाके ऐसे मात दी जैसे मतलब वो टीम तो आई नहीं थी आज खेलने के लिए। और उसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं अमोल मजूमदार। अमोल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर। अक्सर किसी भी चैंपियन टीम की, एंड आई एम सेइंग अक्रॉस डिफरेंट लीग्स, अक्रॉस डिफरेंट स्पोर्ट्स, बात यही होती है कि जब ऐसा लगता है कि फिर गाड़ी पटरी से थोड़ी निकली, उसके बाद जनाब आप रिएक्ट कैसे करते हो वो बताता है आप में कितना चैंपियन मटेरियल है कि नहीं। तो आज रिएक्ट किया, तो क्या रिएक्ट किया गुजरात ने जी? एक कैरेक्टर पता चलता है ना, एक टीम का माहौल, टीम का कैरेक्टर क्या है, इससे पता चलता है। जब आपको हारने की उतनी आदत है नहीं, पिछले साल देखा हमने बहुत सारे मैच विनर्स आए थे गुजरात टाइटंस से, और एक के बाद एक जीतते ही जा रहे थे, हारने की उनको आदत नहीं है। पिछली मैच पॉकेट में मैच थी और वो निकाल कर लेके गए दिल्ली कैपिटल्स, तो वहाँ पे थोड़ा सा उनको चुभा होगा वो। और जो चैंपियन टीम होती है उनको ये बहुत लगता है और दिल को छू कर गई होगी वो। और उसी से साबित होता है जिस तरीके से हार्दिक पांड्या आज उतरे ग्राउंड पर, सब कुछ सही किया बजाय टॉस के। बजाय टॉस की। बट हालांकि सर शुरुआत तो गेंदबाजों से ही करनी पड़ेगी, एंड स्पेशली दोज टू अफगान गेंदबाज। आई नो द अदर वन इज देयर, बट राशिद खान, एक अलग किस्म के राशिद खान दिख रहे हैं। और राशिद खान जो सिर्फ स्टंप को अटैक करे जा रहे हैं, वो कह रहे तुम थोड़ा सा भी मुझे जगह दोगे जनाब, बैक टू डगआउट करूंगा आपको। देखिए, हम तो बात कर रहे थे टीम की। टीम का कैरेक्टर पता चलता है अगर आप एक मैच हार जाओ और उसके बाद आप कैसे रिएक्ट करते हो। यहाँ राशिद खान पिछले 2 मैचेस में थोड़े से महंगे साबित हो रहे थे। नूर अहमद हल्के से ऊपर जा रहे थे उनके, ऐसा प्रतीत हो रहा था हमें कि शायद हमें नूर अहमद के बारे में बात करनी पड़ेगी, पर नहीं। जो सीनियर प्रो है, जो एक चैम्पियन बॉलर जो है, उनके अंदर वाला जो जोश है ना, वो आज दिखाई दिया। क्या गेंदबाजी की है आज की गेंदबाजी, मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन गेंदबाजी है, क्योंकि उन्होंने पैटर्न बदले हैं आज। अगर आप अश्विन का डिसमिसल देखें तो बहुत मैं भी बैठा हूँ वो बैटिंग मीटिंग्स में, वहाँ पर हम अक्सर कहते हैं राशिद खान की गुगली संभालिए आप। गुगली बहुत डालते हैं, वो आपको दिखाई देगी, वो गुगली संभालिए। तेज़ है हवा में और ऑफ स्टंप के बाहर जब रखेंगे तो गुगली होगी। उसके बारे में बहुत चर्चा होती है, पर आज पैटर्न चेंज किया। आज अश्विन एक्सपेक्ट कर रहे थे गुगली, 3 लगातार लेग स्पिन किए उन्होंने और तीसरी जाकर लगी ऑफ स्टंप पर, तो उसे साफ जाहिर होता है थोड़े से एक कदम आगे चल रहे थे राशिद खान। एंड ऑल्सो अमोल, हम बात ये कर रहे थे कि जिस देश में राशिद हैं, वो देश अभी भी अपने आप से गुजर रहा है, उनकी अपनी कहानी चल रही है। तो एज अ रे ऑफ लाइट, एज अ रे ऑफ होप निकल के आते हैं राशिद खान वहाँ की पूरी जनता के लिए। एंड आई वोंट बी सरप्राइज कि एक नूर अहमद हैं, उससे पहले भी एक गेंदबाज थे जो पंजाब में खेल रहे थे, कि और स्पिन गेंदबाज आए। जैसे पाकिस्तान की एक टाइम पे बात हो रही कि सिर्फ तेज़ गेंदबाज आए जा रहे हैं, वहीं अफगानिस्तान से और स्पिन गेंदबाज आए। ऑल द मोर कि इनके ऊपर, इनके कंधों पे जो जिम्मा है, दैट एन एंटायर कंट्री इज वॉचिंग यू, एंड एन एंटायर कंट्री प्रोबेबली फॉरगेट्स अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन प्रेजेंट डे लाइफ। बिल्कुल, वो अलग किस्म का जिम्मा है सर। देखिए, मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि क्रिकेट में हर कंट्री में एक रेवोल्यूशन आता है। अगर इंडिया में बात करें तो सुनील गावस्कर 70s में जो रेवोल्यूशन लेकर आए क्रिकेट में, फिर चेंज हो गया। कपिल देव थे, वो उन्होंने चेंज कर दी। सचिन तेंदुलकर थे, उन्होंने वो चेंज करे, रेवोल्यूशन था। वैसे ही अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए और अफगानिस्तान एज अ नेशन के लिए राशिद खान एक रेवोल्यूशन है। उनको देखकर बहुत सारे यंगस्टर्स प्रोत्साहित होंगे कि लेग स्पिन डाले और इन्हीं की तरह डाले। नूर अहमद कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं? मिरर इमेज है, बिल्कुल मिरर इमेज। कोई वही तो कह रहा हूँ कि जो रेवोल्यूशन करते हैं उनको बहुत इमिटेट करते हैं। मैंने राशिद बनना है, मुझे बनना है, बस। आप देखिए उनका 4 ओवर पूरे भी नहीं किए, 25 रन दिए और फिर 2 विकेट निकाले, और कैसे निकाले वो बहुत बड़ी बात है मेरे हिसाब से। इनकी मैंने एक कैरेक्टरिस्टिक देखी है ना, मैं अभी रॉन्ग, क्योंकि मैं अब दूर से टीवी स्क्रीन पे देख रहा हूँ,
इनके बॉडी लैंग्वेज को देख के लगता नहीं है कि ये प्रेशर लेते हैं, या अगर प्रेशर लिया है या मार पड़ी है तो अगले मैच में नहीं दिखता कि वो आफ्टर इफेक्ट उनके ऊपर दिख रहा है। बिल्कुल बेखौफ होकर खेलते हैं, ये बहुत ख़ास बात है ये दोनों गेंदबाजों की। और अगर हम अफ़गानिस्तान क्रिकेट को थोड़ा सा फॉलो करें ना, अगर केकेआर की बात करें, गुरबाज है, उस दिन बेखौफ होकर खेले, राशिद खान को साइड स्क्रीन पर मार रहे थे, तो इससे साफ जाहिर होता है उनके क्रिकेट का चाल चलन क्या है, बेखौफ क्रिकेट खेलते। अंग्रेजी में एक शब्द है जी, शैकल्ड, हिंदी में उसका मतलब है कि हाथ बंधे हुए हैं। जब आप जॉस बटलर को बल्लेबाजी करते हुए देख रहे हैं इन कुछ पारियों से, एंड आई मे बी रॉन्ग, कि आपको एक वो फीलिंग आ रही है थोड़े शैकल्ड लग रहे हैं, थोड़े नो मैंस लैंड में रख रहे हैं, जाऊं कि नहीं जाऊं, और उस जाऊं नहीं जाऊं में कभी कभी अपना विकेट खो दे रहे हैं ऐसे। देखिए ये मैंने एक अभी आपके शो में भी कहा था पहले कि शायद आज का जो डिसमिसल था जॉस बटलर का, वो देख के मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि पिछले 2-3 डिसमिसल्स अगर आप देखें तो वो गेंद जो ऑफ स्टंप के बाहर पड़ती है और अंदर आती है ना, वो तकलीफ़ देती है उनको। बहुत बार आप देखोगे जॉस बटलर को बोल्ड होते हुए, या LBW या इनसाइड एज बोल्ड होते हैं, बहुत बार वैसे डिसमिस होते हैं जॉस बटलर। आज वो उसके लिए तैयार थे, उस गेंद के लिए तैयार थे, क्योंकि उनके मन में वो चल रहा था कि वो ये गेंद मुझे संभल कर खेलनी है। और फिर हार्दिक पांड्या ने 2 इन स्विंगर मारकर एक आउट स्विंगर ऑफ स्टंप के बाहर फेंक दी। वहाँ पर थोड़े से, जैसे आप कह रहे थे ना, थोड़े से हिचकिचाए कि खेलूं, पर उसमें उनका हाथ चला गया और फिर वो कैच आउट हो गए उधर शॉर्ट थर्ड मैन पर, फ्लाई स्लिप मैं कह सकता हूँ। शायद ऐसा प्रतीत हुआ कि वो उस डिसमिसल के बारे में सोच रहे थे और गेंद कुछ अलग गिरी और वहाँ पे खेल गए। एंड संजू सैमसन, क्योंकि राजस्थान हो, संजू सैमसन की ना बात करें, ऐसे कैसे हो सकता है। जिस ओवर में आउट हुए और उससे पहले जब बल्लेबाजी कर रहे थे सर, लाजवाब, जो क्लीन हिटिंग उनसे दिखती है हमें, ऑलवेज रेडी एंड रेडी फ्रॉम बिफोर, पकड़ रहे हैं गेंद को। लेकिन उस ओवर में 2 चौके आ चुके थे। आपको क्या लग रहा है सर, व्हाट इज दिस जस्ट क्लियरली यहाँ का खेल है, क्या ये मैनेजमेंट है जो कह रही है दोस्त अगर 2 चौके आ चुके तो तीसरा कहाँ है, तीसरे के पीछे भी पड़ो, क्योंकि T20 क्रिकेट एक रफ्तार से खेली जाती है, या मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ इसके बारे में? नहीं, बिल्कुल एक रफ्तार तो रहती है T20 क्रिकेट में, और वैसे ही खेलते आए हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अननेसेसरी शॉट्स मारिए। 7वीं ओवर थी वो, जब संजू सैमसन आउट हुए, 7वीं ओवर, उसके बाद 13 ओवर पड़े थे। अगर आप देखें तो बहुत गेंदें, बहुत ओवर बाकी थे, शेष थी। तो संजू सैमसन ने जो चॉइस ऑफ शॉट था ना, सिलेक्शन ऑफ शॉट, मैं कहूँगा थोड़ा सा गलत था वहाँ पर। अगर मैं राजस्थान के खेमे में होता तो फिर मैं उनसे बात करता कि आपको गेम अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, मैं जानता हूँ कि आपके पास वो चौके छक्के मारने की वो आदत है, और पर गेम अवेयरनेस, जॉस बटलर आउट हो चुका है, यशस्वी जायसवाल वहाँ पे रन आउट हो चुके हैं आपके साथ, तो आपकी वो जिम्मेदारी है बतौर कप्तान, ये गेम को डीप लेके जाए। आज वो रात थी, आज वो मौका था संजू के पास। जो हम अक्सर कहते हैं ना, जो टैलेंटेड रहते हैं वो इतना परफॉर्मेंस उनका रिफ्लेक्ट नहीं करता उनके टैलेंट को। आज वो बात थी, और या वो रात थी जहाँ पर सब जो वो ये कहते हैं उनको गलत साबित कर। डन सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस कॉन्वर्सेशन, सम रियली नाइस इनसाइट्स कमिंग अवे अमोल मजुमदार द्वारा। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट इन्फो T20 टाइम आउट हिंदी।